नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, इस जो कि सिविल अपील नंबर सो एंड सो ऑफ 2022 ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 8736 और 2016 की ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में जो आई थी वो 22 सितंबर 2022 को आई है ये जजमेंट। अब इसके फैक्ट्स को जानने के पहले हम इस बात में समझ लेते हैं कि जो सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी, जो सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 100 के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से एनालाइज किया है और कहा है कि अगर कोई हाई कोर्ट है, कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम ना करे बल्कि एविडेंसेस को री अप्रिशिएट कर ले, तो वो सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी के जो प्रोविजंस को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इसलिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना बहुत जरूरी है जब भी आप सेकंड अपील के लिए जाते हैं। तो ऐसा ही इस जजमेंट में देखने को आया और यहाँ पर यही हुआ था कि जो प्लेंटिफ का जो सूट था वो डिसमिस कर दिया गया था और फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो प्लेंटिफ ने फर्स्ट अपील फाइल की और जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने री अप्रिशिएट ऑफ एविडेंस करने के बाद पाया कि माइनर इनकंसिस्टेंसीज और डिस्क्रिपेंसीज 34 इयर्स के गैप पीरियड के बाद हो सकती हैं। तो इसलिए सूट की जो डिग्री है वो अलाउ कर दी और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। उससे एग्रीवेट होके जो डिफेंडेंट थे, ओरिजिनल डिफेंडेंट थे, उन्होंने आगे जो है वो रेगुलर सेकंड अपील फाइल की माननीय हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच की जो बेंच है, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में फाइल किया। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर था फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का वो सेट असाइड कर दिया और क्वेश्चंस ऑफ लॉ कुछ फ्रेम किए और उसमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में वापस जो प्लेंटिफ है उन्होंने स्पेशली पिटीशन फाइल की और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और पाया कि हाई कोर्ट ने अननेसेसरी इंटरफेरेंस किया हुआ है उसमें, और अननेसेसरीली मतलब इंटरफेरेंस किया है और चूंकि अब हाई कोर्ट को री अप्रिशिएट ऑफ एविडेंस करना नहीं चाहिए था, क्योंकि 100 ऑफ सीपीसी का जो प्रोविजंस है वो लिमिटेड होते हैं और जब तक कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ना फ्रेम किया जाए तो ऐसे में जो है कि इंटरफेरेंस करना जो है वो कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तो आइए हम थोड़ा सा डिटेल में अब इस जजमेंट को देख लेते हैं क्या था इसमें। देखिए, ये एक जो अपील थी वो ओरिजिनल प्लेंटिफ ने फाइल की थी अगेंस्ट दी फाइनल जजमेंट 11 जनवरी 2016 की, जो कि औरंगाबाद बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ बॉम्बे, और जिसमें सेकंड अपील जो हाई कोर्ट में जो सेकंड अपील थी वो रिस्पोंडेंट द्वारा जो रिस्पोंडेंट ने फाइल की थी और रिवर्स कर दिया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के जो ऑर्डर को, जो कि फर्स्ट अपील के थे, और जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने डिसमिस कर दी थी। मतलब उस ऑर्डर को मतलब जो ओरिजिनल जो प्लेंट था उसके ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। और ओरिजिनल प्लेंट में क्या हुआ था कि जो रेगुलर सिविल सूट था वो डिसमिस कर दिया था ओरिजिनल प्लेंटिफ का। तो कंक्लूजन ये निकला था, ओरिजिनल प्लेंटिफ का जो सूट है वो डिसमिस कर दिया ट्रायल कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने अलाउ कर दिया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो कि सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है, उन्होंने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो ये चेन पर ये सीक्वेंस में हुआ। अब देखिए, ये जो ओरिजिनल प्लेंटिफ का ने जो मांगा था वो एक मांगा था सूट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल इंजंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। तो कुछ अडॉप्शन से रिलेटेड था ये, हम इसके फैक्ट्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे और इसमें ये देखेंगे कि जो प्लेंट में प्लीड किया गया था, जो प्लीड थे वो ओरिजिनल प्लेंटिफ थे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने एविडेंसेस कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, वो उन्होंने कहा कि अडॉप्शन के से संबंधित था कि अडॉप्टेड कर लिया था उनको, और वो प्रॉपर्टी में वो अपना वो जो है ऑनरशिप और जो रिलीफ मांगी है वो मांग रहे थे। तो हम इसके मतलब फैक्ट्स के ऊपर नहीं जाएंगे ज़्यादा कि ओरिजिनल ऑनरशिप और परपेचुअल इंजंक्शन जो मांग रहे थे। और फिर ट्रायल कोर्ट ने उनके एविडेंसेस को एनालाइज करके और जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन थे उन्होंने रेगुलर सूट को डिसमिस कर दिया था। और फिर उसके बाद ओरिजिनल प्लेंटिफ ने अपील फाइल की थी, रेगुलर सिविल अपील, और उसमें जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के जो ऑर्डर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके ऑर्डर को उन्होंने री अप्रिशिएट किया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने पाया कि जो
एविडेंस को अगर मतलब एनालाइज करने के बाद पाया कि जो ओरिजिनल प्लेंटिफ थे वो उनको अडॉप्ट कर लिया गया था, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी को सक्सीड करते हैं फॉर द डेथ ऑफ हिज जो जिन्होंने अडॉप्ट किया था। और फिर उसके बाद जो सेकंड अपील जो है वो फाइल की गई थी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे औरंगाबाद बेंच में, और फिर हाई कोर्ट ने एडमिट कर ली थी सेकंड अपील, और जो उसका मतलब सेट असाइड कर दिया उसके फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को। और हाई कोर्ट ने ये क्वेश्चंस जो है जो फ्रेम किए थे वो यहाँ बताए गए हैं पैरा नंबर 16 में। और फिर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है, we find there were no question of law before the high court, not to speak the substantial question of law। देखिए substantial question of law कहते हैं, question of law जरूर फ्रेम किए लेकिन कोई substantial question of law नहीं फ्रेम किए। एविडेंसेस जो एड्यूस किया गया था ट्रायल के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने, और ओरिजिनल प्लेंटिफ ने अपने आप को एग्जामिन किया था विटनेस, और 5 अदर विटनेसेस को भी एग्जामिन किया था। और ओरिजिनल प्लेंटिफ ने एविडेंस दी थी अडॉप्शन का, और सेकंड विटनेस जो थे मतलब सारे पर्टिकुलर्स हैं विटनेसेस के बताए हुए, और ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी प्लेंटिफ की कंटेंशन को कि कॉन्ट्रडिक्शन और इनकंसिस्टेंसीज है एविडेंसेस में। ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि जो परफॉर्मेंस है रिक्विजिट्स ऑफ अडॉप्शन such as giving an adoption and taking an adoption has not been established नहीं कर पाए थे वो ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में था, लेकिन जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी थी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट थी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, उन्होंने रीएनालाइज किया एविडेंस को और पाया कि सम डिस्क्रिपेंसीज और इनकंसिस्टेंसीज जो है वो नेचुरल है, क्योंकि अडॉप्शन जो है 1950 में हुआ और एविडेंसेस जो लिए जा रहे हैं 1984 में ले जा रहे हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 34 ईयर्स लेटर, तो सब इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं जो कि नेचुरल हो। अब फाइंडिंग्स थी वो अपनी उन्होंने पूरी ऑब्जर्वेशन लिखी। अब उसके बाद जो सेकंड अपील डाली गई उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, जो सेकंड अपील डाली गई जो कि डिफेंडेंट थे, और वो सेकंड अपील थी अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का जो 108 का जो सेक्शन 100 है उसमें सेकंड अपील डाली गई। और कोर्ट ने कहा कि ये वेल सेटल्ड है कि जो जब तक कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तभी जो है वो एंटरटेन की जानी चाहिए। और ये जजमेंट्स पहले आ रखी हैं, ये HP प्यारेजान वर्सेस दसप्पा डेड बाय LR एंड अदर्स, ये सारी जजमेंट्स के जो लीगल पॉइंट्स हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट्स हैं वो उन्होंने रिप्रोड्यूस किए। फिर राम प्रसाद रजक वर्सेस नंद कुमार एंड ब्रदर्स, ये सारी जजमेंट्स को जो कंसीडर किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और सारे कंटेंट्स उनको रिप्रोड्यूस किए गए यहाँ पे। और ये पैरा नंबर 31 में ये लिखा है कि जो प्रॉपर टेस्ट है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो रेज किया गया है वो सब्सटेंशियल है, अगर वो जनरल पब्लिक से इंपॉर्टेंस में है कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली अफेक्ट्स करता है राइट्स ऑफ पार्टी को, और whether this is open for the question of law कि that it is not finally settled by the courts। तो ये सारा पूरा डिस्क्राइब किया सेक्शन 100 के ऊपर। और फाइनली ये निकाला कि जो प्रिंसिपल्स जो बताए गए थे सेक्शन 100 ऑफ CPC के वो समराइज किए जाते हैं, वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए। और अब ये बाद में पाया कि जो रिस्पोंडेंट इन सेकंड अपील जो है वो फाइल की थी सेकंड हाई कोर्ट में, और उसमें कोई डिड नॉट एडवर्ट टू एनी मटेरियल एविडेंस जो कि इग्नोर किया हो बाय फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने। रिस्पोंडेंट जो है कुड नॉट शो एनी रॉन्ग इंटरफेरेंस जो कि ड्रॉ किया गया है बाय द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट। और फिर इस केस में भी ये बताया कि जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने एनालाइज किया था एविडेंस को केयरफुली, और पाया कि ट्रायल कोर्ट ने एरर किया है इन द एनालिसिस ऑफ एविडेंस और अनड्यू इंपॉर्टेंस दी है इनकंसिस्टेंसीज और डिस्क्रिपेंसीज को, जो कि मटेरियल ओवरलुक किया है, इस चीज को मतलब कंसिडर नहीं किया है, इग्नोर कर दिया कि 34 इयर्स का गैप हो चुका था कि फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन और फ्रॉम द डेट जब एविडेंसेस लिए जा रहे थे। तो ऐसे केस में कोई इंटरफेरेंस नहीं बनती है कि अपीलेट कोर्ट की ऑर्डर पे इंटरफेयर किया जाए। तो इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी पाया कि हाई कोर्ट ने कोई जो टेस्ट था वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का वो जो मतलब मीट नहीं करता था जो 100 CPC के अंदर बताया गया। तो अब ये कंस्ट्रेंट टू टोल कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं था और कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं था जो कि सेकंड अपील में बताया गया हो, जब फ्रेम किया गया हो। तो इसलिए कोई अपील जो है वो अलाउ की जाती है, और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जो रेगुलर सिविल अपील का था उस ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया, और जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था वो सेट असाइड कर दिया। तो उम्मीद है ये 100 CPC से रिलेटेड जो वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि
समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।